गुरु भगवान की शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। गोपियों की चाहत। ये वंशी ध्वनि तो गुरु मंत्र है, ये बांसुरी ब्रह्म विद्या है। उसमें जो ध्वनि है वह तत्वमसि आदि महावाक्य के समान है। ध्वनि है महावाक्य, कल्पद और बांसुरी है ब्रह्म विद्या, और गुरु है स्वयं श्री कृष्ण। जब वो बांसुरी बजाते हैं वो तो ये बांसुरी जो है वो स्वयं ब्रह्म विद्या है। और उसके गुरु कौन है? श्री कृष्ण। वंदे कृष्णम जगत गुरु। ये ऐसी ध्वनि है तो बोली ये ध्वनि नहीं, ये तुम्हारा रूप भी तो सर्व संहारक है। भगवान का रूप विचित्र है। बोले खाली बांसुरी नहीं, ये भगवान का जो रूप है ये भी, इसको सामने भी देखते जाइए। जो उनका रूप है वो भी अपनी ओर खींचने वाला है। कल बताया था कि जड़ पदार्थों के धर्म को नहीं रहने देता और पशु के धर्म को भी नहीं रहने देता। ये जो आपका रूप है ना और जो बांसुरी है, दोनों जड़ को चेतन बना देती है और चेतन को जड़ बना देती है। वृक्ष झुक जाते हैं जब बांसुरी बजती है और कृष्ण आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, फल फूल लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। पत्ते हवा करते हैं और वृक्षों के शरीर से मधुचरण होता है। वृक्षों के शरीर से शहद टपकता है। देखा आपने? वृक्षों से शहद टपकते हुए। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं। वृंदावन में एक वृक्ष था। अभी थोड़े दिन पहले तक वह मधुचरण करता था। कह रहे हैं अखंडानंद जी कि मेरे सामने वो जो वृक्ष था वो थोड़े दिन पहले तक शहद टपकाता था। नंदगांव और बरसाने के बीच एक द्विमिलवन पड़ता है। कह रहे हैं बरसाने और नंदगांव के बीच में एक जगह पड़ती है, इसको द्विमिलवन कहते हैं। जहाँ दोनों मिले उसका नाम द्विमिलवन। उस वन में एक वृक्ष था। अब कह रहे हैं जहाँ दोनों मिले उसको द्विवन कहते हैं। अब वहाँ राधा और कृष्ण मिला करते होंगे, तो कह रहे हैं उस वन में एक वृक्ष था जो काला काला था और उसके ऊपर एक बेल लिपटी हुई थी जो सफ़ेद बेल थी। तो एक कौन था? एक कृष्ण और एक राधा। देखिए प्रकृति भी कैसी बदल जाती है। वृक्ष भी बड़ा प्रबल था और लता भी मोटी थी। उसके जड़ में एक जगह रस टपकता था। उसके जड़ में से मधु रस टपकता था। तो पहले महात्मा लोग अपना कमंडल उसमें लगा देते थे और रस लेते थे और पी लेते थे। कमंडल लगा लेते थे और रस पी लेते थे। पूरा फ्रूट जूस होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। एप्पल जूस का, मौसमी का जूस, उससे भी ज़्यादा बढ़िया अनार का जूस। वो तो प्रेमपूर्ण जूस होता था। बांसुरी सुनकर वो उसका शरण कर देते थे वृक्ष। जब तक महात्मा लोग पीते रहे तब तक वह रस देता रहा। जब तक महात्मा लोग पीते रहे तब तक रस मिलता रहा। हमारे जीवन का रस क्या है? हमारे जीवन का रस क्या है? हैं? हमारे जीवन का रस है प्रेम। हमारे जीवन का रस क्या है? प्रेम। पर जब पंडित पुजारियों ने उसे घेर लिया, उस पर दक्षिणा आदि चढ़ाने लगे, तब उसने मधु दान करना बंद कर दिया। अभी वह वृक्ष है भला, कह रहे अभी तक वो वृक्ष है, पर उसने मधु देना बंद कर दिया। क्यों? पंडित पुजारियों ने घेर लिया, उस पर दान दक्षिणा चढ़ने लगी, तो प्रेम खत्म हो गया। तो जहाँ जीवन में प्रेम है तो वो जगह मंदिर बन जाती है। अगर आपके घर में, आपके अंदर में प्रेम है तो आपका घर मंदिर है। प्रेम पहले किससे होता है? पहले गुरु से, फिर भगवान से। तो आपका घर ही मंदिर है। जो आएगा वो कहेगा यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ बड़ी शांति है, यहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
वंशी ध्वनि सुन के वृक्षों से मधुचरण होता था। अब देखिए, वंशी ध्वनि की तारीफ कर रहे हैं। वृक्ष तो शहद टपकाते थे, गाय के थनों से दूध गिरने लगता था जब भगवान वंशी बजाते। बछड़ों की आंखों से आंसू गिरने लगते थे। मोर नाचने लगते थे। विचित्र है सब, बोले ये क्या? तो देखो, हम कोई शास्त्र पुराण नहीं जानते, कोई दर्शन शास्त्र का अनुसंधान नहीं करते, श्री कृष्ण के प्रेम में प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं है। कह रहे हैं बस उन्होंने बांसुरी बजाई, मोर नाचने लगे, बछड़ों के और गायों की आंखों से आंसू गिरने लगे, गाय दूध टपकाने लगी, पेड़ मधुचरण करने लगे। इतना प्रेम है उनके। पहले महात्मा लोग होते थे, पक्षी आके उनके ऊपर कबूतर बैठ जाते थे, मोर नाचने लगते थे। ये तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारी कोठी में, एक पुरानी कोठी में, जहाँ ये जो जगह प्लॉट पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी कोठी थी पुरानी, तो उसमें रोज़ एक मोर आया करता था, रोज़, एवरी डे। और मैं उसको अपने हाथ से रोटी खिलाती थी और ब्रेड खिलाती थी। तब हम ज़्यादा मोर, क्योंकि हमारा ज्ञान चलता था तब, तो भक्ति मार्ग में तो थे नहीं हम लोग, तो मैं उसको ऑर्डिनरी चीज़ समझती थी। तो वही रोज़ रोटी खिलाते थे और रोज़ वो, और वो हमारे वरांडे में टहलता रहता था। वो मोर टहलता रहता था, कभी हमारे चौके में भी घुस जाता था। वहाँ पे एक भगवान कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई थी और कभी उसको देखता रहता था। तो जब हम अंदर से बिल्कुल हमारे नॉन वायलेंस हो जाता है, जैसे रमन महर्षि थे, जैसे बड़े बड़े संत होते हैं, तो उनके कंधों पे आके बैठ जाते हैं, उनकी गोदी में आके बैठ जाते हैं। जब वो भजन करते हैं, जब वो सत्संग करते हैं, तो उसके नीचे, उनकी तखत के नीचे सांप आके, अजगर आ जाता था, वो सत्संग सुनता था। और जब वो प्रवचन करते थे तो चला जाता था, पूरा हो जाता था प्रवचन। तो लोग डरते भी थे, बोले डरो मत, ये अपने आप चला जाएगा। तो जहरीली से जहरीले जानवर, कैसा भी जानवर होगा, अगर आपके अंदर सिर्फ प्रेम होगा, जरा भी गुस्सा, जरा भी द्वेष, जरा भी नफरत नहीं होगी, तो आप प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप खुशी और आनंद फैलाएंगे। आपके रहने मात्र से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। प्रेम में वो ताकत है। तभी कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वंशी ध्वनि सुनकर इंद्रियां मोहित हो गईं और अमृत पान करके प्राण तृप्त हो गए। जब वंशी ध्वनि सुनी गोपियों ने और पूरी प्रकृति ने, तो तृप्त हो गई और उनके प्राण भी तृप्त हो गए। और कल्पत सुनकर अंतःकरण तन्मय हो गया और अव्यक्त ने जीव को परमात्मा से एक कर दिया और सब परमात्मा से मिलकर एक हो गए। गोपी और श्री कृष्ण एक में मिल गए। खाली वंशी ध्वनि से गोपी और कृष्ण एक में मिल गए। सारे प्रमाण किस लिए आप जानते हैं? धर्म किसके लिए है? श्रीमद् भागवत में इसका एक बड़ा विचार है। एक आदमी ने अपना धर्म छोड़ दिया, वृंदावन में रहता था, तो बाह्य धर्म तो लोप हो गया, लेकिन वह भगवत चरणारविंदों का भजन करने लगा। बाहर से तो धर्म नहीं करता था, ये करना है वो करना है, करते हैं ना आम धर्म जीवन में, तो बोले धर्म नहीं करता था, पर वो भगवान के चरणों का ध्यान करता, भगवान से प्रेम करता था। अब देखिए कितने महात्मा लोग हैं, वो चाहे जाड़े हों चाहे गर्मियों, दिन में 3 बार नहाते हैं। और पता नहीं काफ़ी सारे उनके वो होते हैं कि मिट्टी से हाथ धो, टॉयलेट गए हो तो मिट्टी से हाथ धो, ऐसे कपड़े पहनो, ये करो वो करो, ये सब धर्म के अंदर आता है। तो कह रहे उनका ये तो ध्यान नहीं है कि हम भजन कितना कर रहे हैं, हमारा भगवान से कितना प्रेम है। जो विधि निषेध की बातें उनमें मन लगा हुआ। तो कह रहे हैं विधि निषेध इम्पॉर्टेंट है या भगवान से प्रेम इम्पॉर्टेंट है? और हम विधि निषेध में लगे पड़े। अब प्रश्न पूछा है, अभी भजन परिपक्व नहीं हुआ और मर गए तो क्या होगा? बोले अभी हमारा भजन पूरा नहीं हुआ, अभी भजन में रस नहीं आ रहा, अष्ट सात्विक भाव प्रकट नहीं हो रहे और शरीर छूट गया, तो हमारा क्या होगा? देखो धर्म छोड़ दिया, इसलिए क्या वह नरक में जाएगा?
बोले भजन भी परिपक्व नहीं हुआ और धर्म भी छोड़ दिया तो क्या नरक में जाएगा? और भजन पूरा नहीं हुआ इसलिए भगवान उसे मिलने नहीं चाहिए तो उसकी क्या गति होगी? नारायण वे नरक में नहीं जाएगा क्योंकि उसने भगवान के चरण बिंदु का भजन किया। बोले नरक में नहीं जाएगा, धर्म छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर भगवान से तो प्रेम कर रहा है, भगवान में तो मन लगा दिया। जो भगवत भजन करता है उसका कल्याण अमंगल कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं जो भगवान का भजन करता है उसका अमंगल कभी नहीं हो सकता। इस लोक में, परलोक में, जीवन में, मरण में कहीं उसका अमंगल नहीं। आपके हाथ में माला है, आप भजन कर रहे हैं, आप भगवान से बातें कर रहे हैं, आपका भगवान से प्रेम है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए शुद्ध भाव कर रख रहे हैं, कह रहे हैं आपका अमंगल कभी नहीं। और बहुत विचार किया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की तो क्या पाया? बोले और तो बहुत विचार किया, बहुत शास्त्र पढ़े, दुनिया भर की बातें करी, बहुत धर्म कर्म किया, पर भगवान से प्रेम नहीं करा, भक्ति नहीं आई जीवन में, तो बोले सब बेकार। जितना धर्म कर्म है सब परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्नता के बिना धर्म कर्म अपना फल देने में समर्थ नहीं है। बोले जितना भी धर्म कर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और आपने कितना भी धर्म किया भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो सब बेकार है। ये वेदांत का सिद्धांत है फलमत उपपत्ति। कर्म जड़ है और वे स्वयं फल नहीं दे सकता। कर्म जड़ है। ईश्वर देखता है कि इसने हमारे सम्मुख होकर कर्म किया और विमुख होकर कर्म किया। अब भगवान देखते हैं इसने मेरे लिए अर्पण करके कर्म किया, मेरे सम्मुख होकर कर्म किया, या संसार के लिए कर्म किया, मेरे को ये फ़ायदा हो, मेरे को ये फ़ायदा हो, मुझे ये मिले, लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरा नाम हो, इसके लिए कर्म किया। संसार के सम्मुख होकर कर्म किया या भगवान के सम्मुख होकर कर्म किया? जो सम्मुख होकर कर्म करता है उसको ईश्वर अपने पास बुला लेते हैं, और जो विमुख होकर कर्म करता है उसको ईश्वर संसार में भेज देते हैं। समझे? जो भगवान के सम्मुख होकर कर्म करता है उसे अपने पास बुला लेते हैं, और जो संसार के सम्मुख होकर करता है उसको संसार में भेज देते हैं। सिंपल। तो हम किसके सम्मुख होकर कर्म करते हैं? खाना बनाइए, भगवान आपके लिए। घर में झाड़ू पोछा लगाइए, भगवान आपके लिए। आपका घर है, आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, भगवान आपके सम्मुख जाना है। ये नहीं हम आप कह रहे बहुत पैसा खर्च करिए, जैसे भी रहिए, भगवान आपके लिए साफ़ सुथरे होते हैं। आपके सामने जाना है इसलिए अच्छे से साफ नहा धो कर आते हैं। सब चीज़ भगवान के लिए, आपका हर कर्म भगवान को अर्पण। विमुखता भी अच्छा कर्म करें तो स्वर्ग भेज देता है, और बुरा कर्म करें तो नरक भेज देता है। बोले जो विमुख है भगवान से, अगर वो अच्छा कर्म करता है तो भगवान स्वर्ग भेज देते हैं, भगवान से विमुख है। और अगर खराब कर्म करे तो नरक भेज देते हैं। और जो सम्मुख होकर कर्म करे तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और ईश्वर को रिझाने के लिए करता है ना। भगवान के सामने चाहे नाचे, चाहे गावे, चाहे तान तोड़े, चाहे मौज होवे, वैसे रहे, पर भगवान के सामने रहे। सब धर्मों का फल ये है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो, भगवान के चरणों में प्रीति। बोले भगवान के सामने कुछ भी करे, चाहे नाचे, चाहे गाए, किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान की। चाहे सत्संग करे, चाहे सत्संग की चर्चा करे, चाहे कुछ भी करे। एक बार एक गुरु जी के भक्त थे तो गाली देते थे। गुरु जी ने कहा कि गाली नहीं देना है। मंदिर में ही रहते थे गुरु जी, तो उनका गाली नहीं देना, मंदिर में तो बिल्कुल नहीं देना। उनको पुरानी आदत थी। तो दोनों आपस में लड़ने लगे, तो बोले तेरा मुख बांके बिहारी जैसा, तो बोले तेरा मुंह वरा भगवान जैसा। वरा कौन है? वरा भगवान है ना, सुअर का रूप थे, और बांके बिहारी जैसा मतलब काला। तो इतने में भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा भगवान हम तो इतनी पूजा करते हैं, आप प्रकट नहीं हुए। बोले ये सच्चे हैं ना, सच्चे हैं। तो कह रहे हैं जो करो भगवान के सम्मुख होके करो, ईमानदारी से करो, सच्चे होके करो,
भगवान सबको प्रिय हैं, बस कपटी को नहीं मिलते। कपट मत करो, मन में कपट नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर से बी क्लीन रादर देन क्लेवर। एक आदमी धर्म तो खूब किया, खूब दान किया, खूब कच्छ चंद्रायण बड़े व्रत किए और खूब होम किया, यज्ञ किया, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनी। खूब काम किया और भगवान की कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुना और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो ये धर्म क्या है? ये केवल श्रम ही श्रम है। बोले काम तो खूब किया, सेवा तो खूब की, पर भगवान की कथा नहीं सुनी। बोले श्रम ही श्रम है और कुछ नहीं। ये केवल श्रम ही है। उसने केवल मेहनत मजदूरी की, क्योंकि जो रस जीवन में आना चाहिए था वह रस तो जीवन में आया नहीं। कथा से, भगवान के प्रेम से रस आता है जीवन। हमने कथा तो सुनी नहीं, तो रस तो आया नहीं जीवन में। इससे श्रीमद् भागवत ने बताया सब धर्मों से बड़ा क्या है। इस मनुष्य जन्म में, इस लोक में इतना ही धर्म है कि जी भगवान के सामने आरती की लौ की तरह भगवान के चरणों में निछावर हो जाए। तो क्या धर्म है कि आरती की लौ की तरह निछावर हो जाए, भगवान के चरणों में निछावर हो जाए। भगवान मेरे प्राण आप, मेरा हृदय आप, मेरे जीवन धन आप, सब कुछ आप, मेरे प्रियतम आप, मेरे प्राणनाथ आप, सब कुछ आप। बोले दीपक की लौ की तरह निछावर हो जाए भगवान। बड़कपन बढ़ने में जीवन की सफलता नहीं है। बोले बड़कपन बढ़ाने में जीवन की सफलता नहीं है। हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत बड़े पद वाले हैं, हम बहुत बड़ी जाति वाले हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अभिमान पर तो कभी न कभी चोट लगेगी। बोले अभिमान रखोगे तो तुम्हारा अभिमान कभी ना कभी टूटेगा। भगवान को दैन्य पसंद है, अभिमान नहीं। चाहे मूर्तावश अभिमान हो, चाहे राग का अभिमान हो, चाहे धर्म का अभिमान हो, चाहे योग का अभिमान हो, संसार की प्रकृति को बदल देने का सामर्थ्य भगवान के रूप में, भगवान की वंचित होने में। बोले अभिमान मत रखो किसी का भी। अभिमान किसी चीज़ का नहीं रखना, ध्यान में रहना। भगवान मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूँ, मैं तो बिल्कुल ना समझ हूँ। जो कुछ समझ है वो आपकी है, जो कुछ होशियारी है प्रभु गुरु की है या आपकी, मेरे पास तो अपना कुछ नहीं। अब ये कह रहे हैं जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, अगर ठीक ठीक देखिए, ध्यान करने वालों के लिए है, जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, ठीक ठीक ध्यान लग जाता है तो उनका शरीर बदल जाता है। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? उनका शरीर बदल जाता है। शास्त्र में लिखा है, हमने ध्यान करते करते पुरुष को स्त्री शरीर के देखा है। जो लोग भगवान का मंजरी रूप से ध्यान करते हैं कि हम 15-16 साल की, 13-14 साल की भगवान की मंजरियाँ हैं, तो वो पुरुष स्त्री जैसी उनकी शक्ल हो जाती है। एक बार एक अखंडानंद जी ने बात बताई कि एक बार आश्रम में रात को करीब 10 बजे 2 लेडीज़ आई। उनके लंबे लंबे बाल थे, साड़ी पहनी हुई थी। तो हमने कहा ये आश्रम स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए। बोले हम पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा तो ध्यान से देखा उन्होंने, तो बोले आप तो बिल्कुल ड्रेस भी आपकी स्त्री जैसी है। तो बोले हम तो भगवान का मंजरी रूप से ध्यान करते हैं, तो इसलिए हम स्त्री जैसे बन गए। कहने ध्यान से पुरुष स्त्री शरीर के हो जाते हैं, ध्यान करते करते बुढ़े लोग जवान हो जाते हैं। ये तो आप सब लोग चाहेंगे, ध्यान करते करते बुढ़े लोग जवान हो जाते हैं। भीतर का जो मन है ना, वह जब सूक्ष्म शरीर बदल गया, रसीला हो गया, वह आनंद से, ज्ञान से, सत्ता से तृप्त हो गया, वह श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि और उनके रूप सौंदर्य, उनकी रूप माधुरी से परिपूर्ण हो गया। वह सूक्ष्म शरीर जब तृप्त हो गया, तब स्थूल शरीर तृप्त हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या?
कह रहे हैं जब सूक्ष्म शरीर बदल गया, उसमें आनंद आ गया, उसमें प्रेम आ गया, उसमें रस आ गया, उसमें तृप्ति आ गई, तो स्थूल शरीर भी बदल जाएगा। उसके बदलने में क्या देरी है? बिकॉज मैन इज 98% मेंटल एंड ओनली 2% फिजिकल। तो हमें क्या बदलना है? क्या बदलना है? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर कैसे बदलेगा? भगवत प्रेम, भगवान के प्रेम। खूब भगवान का ध्यान करिए, खूब जप करिए, खूब भगवान से प्रेम करिए, यू विल बी एवर यंग। आप यंग रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। गाय बदल जाए, पेड़ बदल जाए, चिड़िया बदल जाए, हिरनी पशु बदल जाए, दूसरे शब्दों में जो प्रेम में धर्म में परिवर्तन कर सकता है, वह यदि प्रमाण में परिवर्तन कर दे तो आश्चर्य ही क्या। कह रहे जो जानवर बदल सकता है तो मनुष्य परिवर्तन कर दे तो क्या क्या आश्चर्य। अब गोपियां कह रही हैं हम लक्ष्मी को दोष नहीं लगाते, हम किसी सती सावित्री को दोष नहीं लगाते, हम दोष लगा रहे हैं तुम्हारी वंशी ध्वनि को। तुम्हारी वंशी ध्वनि ऐसी है कि वो कानों में पड़ी तो हम सब लोग दौड़े आए। अब दौड़े आए तुम्हारे पास, अब तुम कह रहे हो जाओ जाओ जाओ, तो क्या करें हम, कहाँ जाएं? अब तो आ गए हम तुम्हारे पास, अब हम घर बार में हमारा मन लगेगा नहीं, क्योंकि तुमसे प्रेम हो गया है। अब घर बार में चले भी जाए, तुम कह रहे हो लौट जाओ, तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारे कदम पीछे नहीं लौटेंगे, अब हम नहीं जा सकते, तुमसे प्रेम हो गया है अब। अब गोपियाँ कहती हैं जो तुम्हारे पास आकर लौट जाती होंगी वे स्त्री कोई दूसरी होंगी। ये गोपी है, गोपी। गोपी कौन? जो भगवान से जिसका प्रेम हो गया, जिसने भगवान के रस को पी लिया, भगवान के प्रेम का जिसने पान किया। ये लौटना नहीं जानती। अब इसका नतीजा क्या होगा मालूम है? गोपियों के अंदर दैन आ गया, शरणागति का भाव आ गया। उनके मन में आया कि हमारे प्रयत्न से कुछ होगा नहीं, हमारे साधन से कुछ नहीं होगा। अब गोपियों को लगा हम तो इतनी कोशिश कर रही हैं, मान तो रहे नहीं। तो उनके जीवन में दैन्य आ गया। जब हम बहुत कोशिश कर लेते हैं और हमारे करने से होता नहीं है तो क्या करें? दैन्य में आ जाए, समर्पण कर दे। इनकी कृपा से सब कुछ होगा। जब मर्यादा नहीं पुष्टि चाहिए, मर्यादा तो इन्होंने तोड़ दी। दो ही मार्ग, एक मर्यादा और एक पुष्टि। कह रहे हैं इन्होंने हमारी मर्यादा तो पहले ही हर ली, हम घर बार छोड़ के चले आए। अब क्या रह गया? अब रह गई पुष्टि। पुष्टि मार्ग होता है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? साधन भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति, और वैदी भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति। ये तो उनका था चैतन्य महाप्रभु का। वैदी भक्ति मतलब अपना नियम से दीपक जला लिया, आरती कर ली, माला कर ली, पर आपका भगवान के लिए वो प्रेम नहीं है, वो चाहत नहीं है। तो आपकी भक्ति कैसी है? वैदी भक्ति। और प्रेम लक्षणा भक्ति कैसी है? कि भगवान का नाम लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान के लिए दिल में एक तड़प है, एक भगवान के लिए बहुत ज़्यादा विकलता है, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। बल्बाचार्य संप्रदाय में बोलते हैं मर्यादा और पुष्टि। ये जो है ना मर्यादा पुष्टि कहती है, कौन से संप्रदाय में है? बल्बाचार्य के संप्रदाय में। तो बोले कि हम तो मर्यादा तो तुम्हारी ओर चल रही थी, लेकिन बांसुरी बजाकर मर्यादा को तुमने भंग कर दिया। हम तो मर्यादा में तुम्हारी ओर चल रही थी, पर तुमने बांसुरी जो बजाई तो हमसे बस अब रहा नहीं गया, हमारी सारी मर्यादाएं टूट गई। अब हम क्या करें? लेकिन तुम्हारे अवतार का प्रयोजन भी तो व्यर्थ जाता है यदि तुम हमको स्वीकार नहीं करते। अब कृष्ण भगवान से कह रही हैं अगर तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा जो अवतार का प्रयोजन है वो भी बेकार जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेम जो है ना, वह आचार को छोड़ देता है। प्रेम का ऐसा निरूपण आता है कि प्रेम एक समुद्र है। कह रहे हैं प्रेम एक समुद्र की तरह से अनंत, विशाल, अखंड।
अभी हम लोग प्रेम का पा भी नहीं जानते। राधा और कृष्ण, इसमें दो तरंगे हैं। प्रेम ही राधा को राधा बनाता है और कृष्ण को कृष्ण बनाता है। तेरे प्रेम समुद्र के तने, उसमें एक तरंग राधा है और एक कृष्ण है। राधा कृष्ण, इसमें दो तरंगे हैं। प्रेम ही राधा को राधा बनाती है और कृष्ण को कृष्ण। फिर दोनों को मिलाता है प्रेम। फिर कृष्ण सांवरे पने को छोड़कर गोरे हो जाते हैं और राधा अपने गोरेपन को छोड़कर सांवरी हो जाती है। और फिर कृष्ण जब राधा से मिलने के लिए चलते हैं तो मिलने के वेग में देखो, मिलन नहीं होता कृष्ण के मन में, तब मिलन का वेग उदित होता है तो वे राधा हो जाते हैं। और राधा के मन में मिलन का वेग होता है तो वे कृष्ण हो जाते हैं। मतलब जब मिलन का वेग होता है कृष्ण के मन में तो वो राधा का रूप धारण कर लेते हैं, और राधा के मन में मिलने का वेग होता है तो कृष्ण का रूप हो जाते हैं। आपके मन में अगर कृष्ण से मिलने का वेग होगा तो आप कृष्ण रूप नहीं हो जाएंगे। जो कृष्ण के अंदर प्रेम है वो नहीं आएगा आपके जीवन में। आएगा नहीं आएगा, आएगा, पर वेग नहीं है ना, मिलने का वेग नहीं है, तड़प नहीं है। ये दोनों कौन है? बोले राधा और कृष्ण कौन है? कि प्रेम है। राधा कृष्ण दोनों का मालिक कोई है? राधा कृष्ण का कोई मालिक है? बोले हाँ है। बोलो कौन? प्रेम। प्रेम की बड़ाई कर रहे हैं। सबके मालिक है राधा कृष्ण और राधा कृष्ण का मालिक है प्रेम। वह राधा कृष्ण की सृष्टि करता है, उनको नया नया रूप देता है, उनको पुष्ट करता है, उनको अपने अंदर मिला लेता है। वे अपने आप को भूलकर प्रेम रूप हो जाते हैं। बोले अपने अहम को, अपनी मैं को भूल जाते हैं, सिर्फ प्रेम रूप हो जाते हैं। जब मैं था तो हरि नाही, जब हरि हैं तो मैं ना। तो मैं को मिटा दे, क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो गुरु भगवान बताते हैं एक छोटा सा बीज होता है, तो जब वो अपनी हस्ती को मिटा देता है तो उसमें से कितने फूल निकलते हैं? गुले गुलजार होता है। कितने फूल निकलते हैं उसमें? हजारों हजारों फूल निकलते हैं, गुले गुलजार होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हस्ती को मिटा दिया। हम अपनी हस्ती को नहीं मिटाते, अपनी मैं को नहीं मिटाते, तो अपनी मैं को मिटा देना है। प्रेम है अखंड सच्चिदानंद रस, रसघन आनंद घन, और उसमें दो आकृति हैं, एक राधा और एक कृष्ण। उसमें भी नियत आकृति नहीं है, राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, युगल सरकार की जय, प्रेम की जय, हमारे गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।